वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 3 मई के फुल पत्ती क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम है AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है जो सिंगापुर में किया जा रहा है। ये समुद्री अभ्यास पहली बार हो रहा है। इस समुद्री अभ्यास का हार्बर भाग है, इसका आयोजन सिंगापुर में, और जो समुद्री भाग है इसका आयोजन दक्षिणी चीन सागर में हो रहा है। और दक्षिणी चीन सागर में एक विवाद है, उसका नाम है 9 लाइन विवाद, इसको याद रखिएगा। और अग्नि वॉरियर अभ्यास और बोर्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी है जो अभी कौन सी है वर्तमान? तो नुसंतारा है, ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। फिर है एशियान, तो एशियान की स्थापना 1967 में हुई है, उसका हेडक्वार्टर जकार्ता है। आसियान में अभी वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं और शामिल कौन सा 11वें नंबर पे हुआ? तो तिमोर लेस्ते 11वें नंबर का है। भारत इसमें शामिल नहीं है। आसियान भारत संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भौगोलिक जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा की चाय इसको प्रदान किया गया है। ये कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की है। फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कब तक के लिए स्टार्ट किया गया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है 2026-27 तक के लिए स्टार्ट किया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड है और इसका नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। गंगा क्या है? तो गंगा भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा है। विश्व का पहला क्लोन कौन सा था? तो विश्व का पहला क्लोन भेड़ था जिसका नाम था डॉली, और इससे किसने बनाया? तो इयान विलवुड ने इसे बनाया था। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल कौन सा शहर है? तो मुंबई इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है जो यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। आपूर्ति कितना करता है भारत? तो 36,000 बैरल प्रतिदिन भेजता है। भारत है जो कच्चा तेल 85% इम्पोर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। और मिल्क उत्पादन में भारत है जो नंबर 1 पे है। निर्यात सर्वाधिक कहाँ से होता है? तो जामनगर गुजरात से होता है, रिफाइंड ऑयल भेजते हैं, ठीक है। फिर अधिशेष किसके साथ है? तो USA के साथ में अधिशेष है। और घाटा किसके साथ है? तो चीन के साथ है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो USA है। भारत के में नंबर 1 पे कौन कौन है? तो मिल्क में है जो राजस्थान है नंबर 1 पे, कपास में गुजरात है नंबर 1 पे, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, ऊन में राजस्थान है और मांस में महाराष्ट्र है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच है। इसमें 4 लोग जाएंगे चंद्रमा पर, और ये किसके द्वारा, ये मिशन आर्टेमिस 2 किसका है? तो नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बसोहली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ किस राज्य की? तो जम्मू कश्मीर की है बसोहली चित्रकारी, जिसे जीआई टैग हाल ही में मिला है। राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष हैं, ये चित्रकार हैं। OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो OPEC 13 ये जासूसी सैटेलाइट है, इसे इजराइल ने लॉन्च किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कर्नाटक है और लास्ट में है जो यूपी है। मिर्चा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये बिहार राज्य का है। जीआई टैग का अधिनियम 1999 का है और ये किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये यूनिसेफ ने जारी की है, बीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। इसमें है मेल फीमेल में इंटरनेट का मोबाइल का यूज कौन करता है सबसे ज़्यादा, इस पर आधारित ये रिपोर्ट है। गरीब देश में मोबाइल सबसे ज़्यादा लड़कों के पास है और इंटरनेट का यूज़ भी लड़के लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। फिर यहाँ पे है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसकी स्थापना यूनिसेफ की 1946 में की गई थी। ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ में अभी हाल ही में किसे बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया की रैंक 38वीं है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38 है और ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये UNDP जारी करता है। इंडिया की रैंक इसमें 132वीं है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच है जो जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके नाम से किया है? तो धवन सेकंड के नाम से किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस है जो भारत का पहला निजी रॉकेट है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो कॉटन है। वनडे और टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अलेक्जेंडर सेफरीन को बनाया गया। गज उत्सव है जो प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी है जो 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये गज उत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो असम काजीरंगा में स्टार्ट किया गया। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो हेल्थ फॉर ऑल ये थीम थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 से मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है। ये रूसी लेखिका है। और ये जो पुरस्कार है लिप्जिंग बुक पुरस्कार, ये 3रे नंबर का है। और जो मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है किस उपन्यास के? गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए उपन्यास दिया गया है इन्हें। फिर है, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं अरुंधति राय, और इनका उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें दिया गया था बुकर पुरस्कार। रैमन मैग्सेस पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाम सूर्यमासु कहाँ लॉन्च की गई है? तो केरल में लॉन्च की गई है। वाटर मेट्रो केरल कोच्चि में लॉन्च की गई है। और INS विक्रांत भी है जो कोच्चि में लॉन्च किया गया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसे मिला है? तो वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार भारत बायोटेक को मिला है। कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की है। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है ओरियन 23 फ्रांस में हुआ है। भारत की तरफ से इसमें राफेल भाग लेगा। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जिसका नाम है लीगो वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लीगो वेधशाला महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल हैं। ये MP की हैं। फ्रिंजेक्स अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो राजस्थान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की CORSI व LTAG जलवायु कार्यवाही में शामिल होने की घोषणा की है? तो वर्ष 2027 में शामिल होने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत ये जो कार्यवाही है इसमें कार्बन उत्सर्जन की ओर अग्रसर होने वाला है भारत। रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो 2030 तक रखा है। किसने? रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक, और भारत पूछे तो 2070। तो अलग अलग है, इन्हें याद रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक का है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का। टीबी हारेगा देश जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस CPI NCP का राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया है। किसका किसका समाप्त हो गया है राष्ट्रीय दर्जा राजनीतिक दल का? तो ये है तृणमूल कांग्रेस, CPI और NCP का। तो ये 3 पार्टी थी, इनका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया है। और शामिल किससे किया गया? तो आपको शामिल किया गया है। और टोटल राजनीतिक दल कितने हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा मिला है? तो 6 हैं, इन्हें याद रखिएगा। भरोसा ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो भरोसा ऐप है जो असम में लॉन्च किया गया है महिला सुरक्षा के लिए। हेल्प कार्यक्रम है जो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत के सबसे धनी CM कौन है? तो भारत के सबसे धनी जगजीवन राम रेड्डी हैं। ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। बौद्ध संगति, तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई। सेकेंड है जो वैशाली में। थर्ड बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। फोर्थ है जो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो चुटका कहाँ है? MP में है। यहाँ पे है 2 यूनिट हैं जो 700 मेगावाट की लगाई जाएंगी।
और माही कहाँ है, माही बांसवाड़ा राजस्थान में, और यहाँ पे 4 है 700 मेगावाट की इकाई लगाई जाएंगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी है जो भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी कौन है, एनटीपीसी है। फिर नरोरा कहाँ है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, फतेहाबाद हरियाणा, काकरापारा गुजरात में, तारापुर है जो महाराष्ट्र में, कैगा है जो कर्नाटक में है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विनर नंदिनी गुप्ता है, ये राजस्थान की है। कंबर अंगूर को अभी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु का है। टाइफा फर्स्ट है जो केन्या ने लॉन्च किया है, ये पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बायोपिक 800 मुथैया मुरलीधरन की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है, तो ये 6.5% व्यक्त किया है। विश्व में ये है जो विश्व में सर्वाधिक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं और उपाध्यक्ष इसके वर्तमान सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो ये सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा भारत, और सेकेंड नंबर पे चाइना हो जाएगा। महर्षि मीरा श्री अन्न पहल है जो मोटा अनाज से संबंधित है, और मोटा अनाज का वर्ष कौन सा है, तो 2023 का, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित पहली इंडियन महिला क्रिकेटर कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल में है। हरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो देश का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। केबल स्टील रेल ब्रिज है जो इसका नाम है अंजी खड्ड, और ये कहाँ किसको जोड़ेगा, तो कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए बनाया गया है, और ये कटरा बलिहाल खंड पर स्थित है, और इसकी लंबाई 725 मीटर लंबाई है। जो केबल स्टील रेल ब्रिज है उसकी लंबाई 725 मीटर है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई है जो ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है, तो 759 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। केबल ब्रिज जो गिर गया था अभी, उसका कहाँ पे गिरा था, गुजरात में, क्या नाम था उसका, तो मोरबी पुल था, ये केबल ब्रिज था जो गिर गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कबा मानवतावादी पुरस्कार है सोनम वांगचुक को मिला है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है जो 8 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया, 2030-31 तक ये रहेगा। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को मिला है, और पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था, तो नरेंद्र मोदी को मिला था पहला वाला। सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन है, तो जामनगर गुजरात है। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष पद पर ए.के. मोहंती को नियुक्त किया गया है। ये हैं जो BARC के निर्देशक रह चुके हैं, और BARC है जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। फिर है अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और अभी ये हैं जो अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिगुएल डियाज क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, ये सेकेंड बार चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एरड अभिलेख है जो भानुगुप्त के कार्यकाल का है, और इसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिला हुआ है, पहला साक्ष्य जो। कावेरी ऑपरेशन है सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए है। गंगा ऑपरेशन यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 ईयर की उम्र में निधन हुआ, कहाँ पे हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ है इनका निधन, और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा डांस होता है, और अरुण गांधी हैं जो वक्ता और लेखक थे।
महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। ये पहली एक बार ही केवल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कब रहे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। एक बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 143वां है। सेकंड क्वेश्चन है, मनामुदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला, ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में खेले गए थर्ड हीरो सुपर कप 2023 का विजेता ओडिशा है। अजय बारिया 2023 किसके बीच हुआ? तो इंडिया और यूके के बीच होता है। फिर है एमटीएस में जो अभी एग्जाम हुआ कल, उसके क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट टैक्स में योगदान कितना है? तो 15 पैसे हैं। 1982 में एशियन गेम्स है न्यू दिल्ली में हुए थे। 1951 में भी एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुए, ये पहली बार हुए थे। इलियास खान है जो सितार वादक हैं। सितार वादक कौन कौन है? तो विलायत खां, पंडित रविशंकर, इलियास खान हो जाएंगे। खजुराहो मंदिर जो एमपी में है, ये किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो मंदिरों को। किस शैली में? पंचायतन शैली में। नेक्स्ट है, करगम नृत्य कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। और जलीकट्टू भी तमिलनाडु का है। ओणम है जो केरल का है। बिहू है जो असम में होता है। गवरी नृत्य है राजस्थान का है, भील जनजाति द्वारा होता है। अमूर्त धरोहर में राजस्थान का कौन सा डांस शामिल है? तो कालबेलिया शामिल है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एस. चंद्र थे 1885 में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है। पंच जगत का वर्गीकरण विटकर ने किया था। तो पंच जगत वर्गीकरण किसने किया? तो विटकर ने किया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर अब बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 18 हैं, जिसमें 12 हैं वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। नवीनतम पन्ना है, पन्ना जो कि एमपी में है। चट्टान कौन कौन सी होती? जो चट्टानें आग्नेय अवसादी का अंतरित होती हैं और आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। संज्ञेय अपराध है, इसमें सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। चौथ और सरदेशमुखी कर है मराठा के द्वारा लगाए गए थे। चौथ में 1/4 लेते थे, सरदेशमुखी में 1/10। ब्रिटेन के पीएम है जो श्री सुनक है, कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी, और लिज ट्रस के इस्तीफा देने पर इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट है, कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग से है संबंधित है। वाकर कप है, राइडर कप गोल्फ का है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और मिनिमम है जो हरियाणा का है। भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। स्वराज पार्टी है जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे। गदर पार्टी है की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये आँख के लिए होता है और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन ए की? तो रतौंधी होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 2.4% है। बांग्ला त्यौहार है जो मेघालय का है। पंडित सुकुमार शर्मा और भजन सुपारी संतूर वादक हैं। और विंग्स ऑफ फायर है जो एपीजे अब्दुल कलाम की है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। तो एमटीएस में जो क्वेश्चन आए थे वो है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।